लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। हादसे की जांच कर रही ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी शुरुआती जांच में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया है। सीओआई ने दुर्घटना की वजह के तौर पर यांत्रिक विफलता, तोड़फोड़ या लापरवाही को खारिज कर दिया है। ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी प्रारंभिक जांच में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि मौसम खराब होने से पायलट बादलों से रास्ता भटक गया था, जिस वजह से हादसा हुआ। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिलने के मामले में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह आतंकी साजिश लगती है। गाजीपुर फूल मंडी में आज सुबह एक लावारिस बैग में आईडी मिला था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम निरोधक दस्ते ने मंडी के अंदर ही 8 फुट गड्ढा खोदकर डिफ्यूज कर दिया। एनएसजी ने आईडी के सैंपल भी लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 1.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और इसके नाइट्रेट मिक्स विस्फोटक होने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि बैग में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखने के पीछे मकसद ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना था। विस्फोटक को ब्लास्ट करने के लिए घड़ी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। सब्जी मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच भी की जा रही है। पंजाब में पुलिस ने लावारिस पड़े एक बैग से 5 किलो आरडीएक्स की खेप बरामद की है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव धनोय में तलाशी के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स को यह बैग मिला था। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि इस इलाके में ड्रग्स और हथियारों की खेप आई है। आईडीसी जिदा कोई वेट लगभग 5 किलो के लागे चागे सी। ये नहीं कह सकते भी ये ड्रोन राही आई है या किसी बंदे ने लियांदी है। सो ये सारा इन्वेस्टिगेशन मैटर है। पुलिस ने बताया कि धनोय गांव से मिला विस्फोटक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी है। पुलिस ने विस्फोटक के साथ 1 लाख रुपए की करेंसी भी बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि पंजाब चुनाव से पहले प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से हथियार और विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से 2500 लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रैली में भारी भीड़ दिखी और लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। मैंने आपको बताया इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया गया है और पुलिस को यह निर्देशित किया गया है कि 100% आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराया जाए। वर्चुअल रैली में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता डिजिटल के साथ ही फिजिकल रूप से भी मजबूत हैं। वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुली चुनौती दी है। वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। कहा कोई मास्क भी नहीं लगाया था, सारी ये भी चीजें कही। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। वर्चुअल रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन किया। अमृतलाल भारती अनुसूचित जाति से आते हैं और लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हैं। भोजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को अनुसूचित जाति और जनजाति की याद आती है। दलित की बेटी के यहाँ जाके खाना खाते हो और दलित की बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के कर देते हो बिना माँ बाप के परमिशन के, तब दलित आपको याद नहीं आता। यूपी चुनाव में टिकट कटने से दुखी बीएसपी नेता अरशद राणा आज रोते हुए पुलिस थाने पहुंचे। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा सीट से जुड़ा है। अरशद राणा का दावा है कि पहले ये सीट उन्हें देने का वादा किया गया था और इसके बदले पैसे लिए गए थे।
सम्मानित साथियों, इन्होंने मुझे बिल्कुल फुटपाथ पे ला दिया। ये मुझे बिठा के मान्य बहन जी के सामने नहीं आते, मेरा पैसा वापस करते, मुझे कहते तुझे चुनाव नहीं लड़ा रहे, कोई बात नहीं, ये मान्य बहन जी के सामने मुझे पेश करते। अब चरथावल विधानसभा सीट से बीएसपी ने सलमान सईद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की नेता डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी टिकट बंटवारे में पार्टी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल है। मेरे साथ धोखा किया गया। ये जो कांग्रेस पार्टी है महिला विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, क्योंकि ये ओबीसी का चेहरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ओबीसी को जब टिकट देने की बात आती है तो हम महिलाओं के साथ, मेरे साथ ये गलत किया गया है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में केजरीवाल ने कहा है कि जिस राज्य में पीएम सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के अंदर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस सवाल को टाल गए कि उनकी पार्टी की तरफ से पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। आप भी इस पे फोन नंबर पे फोन करके आप अपनी पसंद भी दर्ज करवाइएगा जरूर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर की नींव का काम पूरा कर लिया गया है। 50 फीट की खुदाई कर कंक्रीट भरा गया है। अब अगले चरण में पत्थरों का काम बेस प्लिंथ के निर्माण से शुरू होगा। इसकी तैयारी चल रही है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक मंदिर निर्माण के काम में तेजी लाई गई है। 2 शिफ्ट में 24 घंटे काम चलता है। ये एक प्रकार का कंक्रीट नहीं है, ये एक प्रकार की चट्टान है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अपने में यूनिक है। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि ट्रस्ट का लक्ष्य है कि मंदिर को तय समय से 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया जाए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एक बार फिर झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को फिर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूसरी बार उनका वीजा रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ जोकोविच ने अदालत में अपील की है। दरअसल नोवाक जोकोविच बिना कोरोना वैक्सीन लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में खेलने गए हैं, जिसकी वजह से उनका वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। हालांकि पहली बार मेलबर्न कोर्ट ने जोकोविच का वीजा रद्द करने के ऑस्ट्रेलिया सरकार के फैसले को गलत माना था। अदालत ने उनका पासपोर्ट और बाकी सामान तुरंत वापस करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वे प्रैक्टिस कर रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.